फुलवारी अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उस पर घर का कोई काम भी नहीं हो पाता था। फुलवारी की पोती कौसल्या बहुत मेहनती लड़की थी। वह अपने यहाँ के गांव के सेठ के यहाँ पर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन अचानक कौसल्या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। फुलवारी ने कौसल्या को भर्ती कराया, लेकिन कौसल्या ठीक नहीं हुई। फुलवारी बहुत चिंतित थी। अब आप कौसल्या को घर ले जा सकते हैं। अब हम कौसल्या को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप घर ले जाइए और उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। कौसल्या को घर लाकर फुलवारी बहुत रोती है। अब फुलवारी के घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था। दादी माँ, आज मेरा कुछ बाहर का खाने का मन हो रहा है। अगर हमारे घर में कुछ है तो मेरे लिए कुछ बाहर का खाने के लिए बना दो। फुलवारी रसोई में चली जाती है। रसोई में 2-4 सब्जियां रखी होती हैं, जिनसे वह सोचती है कि मैं इन सब्जियों का एक पिज्ज़ा बना लूं। दादी, आपने तो बहुत लाजवाब पिज्ज़ा बनाया है। क्यों ना आप बाजार में एक अपना खुद का पिज्ज़ा का स्टॉल खोल लो। नहीं बेटा, हम बाजार में पिज्ज़ा का स्टॉल नहीं, छोले कुलचे का स्टॉल खोलेंगे। आओ फुलवारी, क्या काम है बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? सेठ जी, आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे उधार दे दो, जिन्हें मैं आपको जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैं कुछ अपना काम शुरू कर लूं। फुलवारी, तुम्हें मेरे पैसे 8 दिन में वापस करने होंगे। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा। फुलवारी ने बाजार से छोले कुलचे का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। फुलवारी ने अगले दिन से ही बाजार में अपना छोले कुलचे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। ग्राहक भी आना शुरू हो गए। ग्राहकों को छोले कुलचे काफ़ी पसंद भी आने लगे थे। फुलवारी के स्टॉल पर अब हमेशा भीड़ लगी रहती थी।